So, good morning, students. Today we are here with our next chapter, which is going to be very important chapter for our grammar. This is lecture number 24, and today we will learn about tense. ठीक है, जो भी टेंस है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, वो सब हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में देखेंगे और इसके 3 पार्ट्स आएंगे। पहले वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को पास्ट के बारे में बताऊंगा, फिर फ्यूचर के बारे में। तो ये है हमारा प्रेजेंट का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो आप लोग इसमें प्रेजेंट टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर है वो सभी सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका इंट्रोडक्शन क्या है टेंस का। देखिए, टेंस का क्या है इंट्रोडक्शन कि हम लोगों ने टाइम को जो है 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 3 टाइप से कैसे डिवाइड किया है कि जो टाइम हो चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, जो कि बीत चुका है। सेकेंड टाइम हमारा जो है वो क्या है, प्रेजेंट, जो कि अभी चल रहा है। और जो अपकमिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने टाइम को 3 टाइप से डिवाइड किया है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ठीक है, तो ये 3 टेंसेस होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जब आप लोग इनको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट जो है उसके 4 टाइप्स हम लोगों को पढ़ना है। फिर जब हम फ्यूचर पढ़ेंगे तो उसके 4 टाइप्स हम लोगों को पढ़ना है। जब हम लोग पास्ट पढ़ेंगे तो उसके 4 टाइप्स हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जब हम प्रेजेंट का भी फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ेंगे, तो उसमें भी स्ट्रक्चर है, उसमें भी 5 स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारे स्ट्रक्चर इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे आप प्रेजेंट को पढ़ेंगे तो आप प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। तो ये प्रेजेंट के कितने हो गए, ये प्रेजेंट के 1 2 3 4 टाइप्स हो गए। फिर आप जब इंडेफिनेट टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को जो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं, आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं, आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने हैं, आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं, आप लोगों को WH वर्ड वाले टेंसेस पढ़ने हैं, एच हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस आपको बनाना है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो के मैं पार्ट लेके आऊँगा आप लोगों को, इसलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के जितने भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम लोग इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे आज। देखिए, अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो टेंस है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब जब हम लोग प्रेजेंट पढ़ेंगे तो उस प्रेजेंट में हम लोग को ये 4 पढ़ना है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर हम जब पास्ट पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम लोग पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए कितने टेंसेस हो गए हमारे, 12। कैसे हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 तो ये थे। ठीक है, फिर इनके सबके 4 तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। अब इसमें भी ये जो 4 है इनके 5 ठीक है, तो टोटल हम लोग कितने पढ़ लेंगे, 20 सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ करना है, पहले वो भी हम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ कहाँ करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं हम लोग हैबिचुअल एक्शन बताने में, डेली रूटीन बताने में, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने में। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन बताने में, डेली रूटीन बताने में, डेली रूटीन बताने में और यूनिवर्सल ट्रुथ बताने में। ऐसी चीज़ें जो कभी चेंज नहीं होने वाली है, वो सब बताने में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी कि हमें अभी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को पहला जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का पहला जो स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा प्रेजेंट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अपने पास कॉपी पेन लेके बैठिए, स्ट्रक्चर नोट करिए, वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, इससे वर्क भी करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, आप लोगों को स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की V1 फॉर्म लगानी है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस आप लोगों को लगाना है वर्ब को सिंगुलर करने के लिए, फिर आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा आई, जिससे मैं एक सब्जेक्ट लगा दिया, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, या फिर शी प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। क्या किया हम लोगों ने, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगाया, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगाया, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगाया, फिर हम लोगों ने सेकेंड प्लेस पे क्या लगाया, वर्ब लगाई, वर्ब लगाई, वर्ब लगाई, और लास्ट में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है, अब जहाँ जैसे पहला सेंटेंस है इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है हम लोगों का, तो मैंने क्या किया, प्ले लिखा है। सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या लिखा है, प्लेस लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब प्लूरल। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको प्ले लिखना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको प्लेस लिखना है। ठीक है, एस और ई एस आपको कहाँ लगाना है, जब वर्ब डबल एस से सी एच से एंड हो, एक्स से एंड हो, तो आप लोगों को ये चीज़ें लगानी है। जैसे ही सिंग्स, ही सिंग्स अ सॉन्ग डेली, तो मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, क्योंकि हमारा ही क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है वो बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, जो भी चीज़ें हैं वो नोट करते जाइए और नोट बनाते जाइए। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं आप लोगों को, आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगाना है, फिर आप लोगों को डू डस। ठीक है, अगर प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डस, फिर आप लोगों को नोट लगाना है, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, जैसे हम लोग एक सब्जेक्ट ले लेते थे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्या किया, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगाया आई, फिर क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैंने क्या लगाया, डू, अगर सिंगुलर होता तो मैं डस लगा देता, तो मैंने यहाँ लगा दिया आई डू नॉट, फिर मैंने वर्ब लगाई V1 प्ले, और फिर मैंने लगाया सब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ राम, राम सिंगुलर है तो मैं क्या लगाऊंगा, डज नॉट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये मेरा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट वाला सेंटेंस। ठीक है, क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, डज नॉट। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट अगर डू नॉट लिखा है तो फिर बाद में आपको प्ले ही लिखना है, V1 ही लिखना है। ठीक है, बार बार हम उसको चेंज नहीं करेंगे,
एक बार हमने शो कर दिया यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट लगा के सिंगुलर प्लूरल, तो फिर आपको प्ले को प्ले ही लिखना है। हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी डू नॉट डज नॉट, फिर आपको मेन वर्ब की V1 ही लगानी है। ठीक है, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग निकल गया। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर नंबर 3 है मतलब हम लोगों का। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। आपको स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब डू और डस लिखना है, फिर आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है, फिर आप लोगों को V1 लिखना है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्ट लिखना है। और क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप लोगों को क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या किया मैंने, स्टार्टिंग में डू या डस लगा देंगे सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अगर मैं आप लोगों को सिंगुलर सेंटेंस बना के बताऊं तो डस ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, डज। क्यों, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। दोनों सेंटेंस में प्ले लिखा है, प्ले लिखा है, क्योंकि दोनों में हमको V1 का ही यूज़ करना है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बता दिया ना हम लोगों ने कि ये प्लूरल वाला सेंटेंस है, ये वाला सिंगुलर वाला सेंटेंस है। डू से बता दिया कि प्लूरल है और डस से बता दिया सिंगुलर है, इसलिए बार बार फिर हम लोग सिंगुलर प्लूरल नहीं बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 4। स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या है, WH क्वेश्चन, WH कैटेगरी, इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। ठीक है, WH क्वेश्चन सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसमें आपको WH वर्ड लगाना है स्टार्टिंग में, फिर आपको डू या डज लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, V1 लगानी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WH का यूज़ भी हम लोग क्वेश्चन पूछने में ही करेंगे। एग्जाम्पल इधर देखिए साइड में, जैसे मैं लिख देता हूँ वेयर डू यू लीव, सिंपल एग्जाम्पल, वेयर डू यू लीव, क्या लगाया मैंने, स्टार्टिंग में वेयर लगा दिया, फिर मैंने क्या किया, क्योंकि यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैंने क्या करा, डू लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने मेरा सब्जेक्ट लगाया, फिर मैंने मेरी V1 लगाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है तो हमको ऑब्जेक्ट लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट, वाई डज ही क्राई, जैसे मैं लिखूँ वाई डज ही क्राई, वह क्यों होता है, तय किया वाई लगाया WH स्टार्टिंग में, फिर क्या किया, डज लगाया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, फिर V1 लगाई। तो इस तरीके से आप लोगों को ये वाले जो इंटरोगेटिव WH फैमिली के जो क्वेश्चन सेंटेंसेस है वो आप लोगों को बनाने हैं। व्हेन डज ही स्टडी, जिससे मैं लिखता हूँ सेंटेंस, व्हेन डज ही स्टडी, WH वर्ड लगाया स्टार्टिंग में, फिर ही था तो सिंगुलर, डज लगाया, ही लगाया, स्टडी लगाया, वह कब पढ़ता है, व्हेन डज ही स्टडी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये स्ट्रक्चर जो सेंटेंसेस है वो आप लोगों को बनाना है। फिर हम लोग फिफ्थ, जो हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ फिफ्थ स्ट्रक्चर, WH सेंटेंसेस, सॉरी हु सेंटेंसेस। तो हु सेंटेंसेस में आप लोगों को याद रखना है, आपको स्टार्टिंग में हु लगाना है, फिर आपको V1 लगानी है, सिंगुलर है तो ES लगा देना, और फिर आप लोगों को ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कैसे होगा, हु
स्टार्टिंग में हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टार्टिंग में हूँ लगा दिया, V1 लगाई, और V1 के बाद मैंने क्या किया, हु को देखकर, क्योंकि हु को हम लोग सिंगुलर मानेंगे अभी। ठीक है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स यू इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाना है। अब जैसे एक और सेंटेंस में लिखूँ, हु प्लेस क्रिकेट हियर, यहाँ क्रिकेट कौन खेलता है, हु, उसका जवाब सिंगुलर आ रहा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे प्लेस लगाना है, हु प्लेस क्रिकेट हियर। तो इस तरीके से आप लोगों को हु वाले सेंटेंस लिखने हैं, हु राइट्स पोएम। ठीक है, हु वाले सेंटेंस आप लोग ऐसे बना सकते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस था ये, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, तो जो जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं अभी तक प्रेजेंट में, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, और WH फैमिली के सेंटेंस कैसे बनाना है, फिर हूँ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कैसे बनाना है, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। ठीक है, कौन से टेंस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। इसको यहाँ से हटा देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जब हमारा एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, एक्शन जो है हमारा कंटिन्यू हुए, अभी चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें एक्शन चल रहा है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके भी हम लोग कोई अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, WH सेंटेंस देखेंगे, और हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस देखेंगे। तो पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं इसमें, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है आप लोगों को पढ़ाई होगा लास्ट में। काम हो रहा है, वह पढ़ रही है, वे पढ़ रहे हैं, इस तरीके से हिंदी मीनिंग निकल रहा है। चलो अब हम हिंदी मीनिंग में ज़्यादा नहीं जाएंगे, अभी हम लोगों को स्ट्रक्चरिंग सीखनी है। ठीक है, अगर हम हिंदी मीनिंग करने लग गए तो हम लोग जो चीज़ें सीखने की वो चीज़ें नहीं सीखेंगे, हमको ग्रामर से फाइट करना है, ना कि हिंदी इंग्लिश करना है अभी। तो स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आपको इज, एम, आर, फिर आपको वर्ब ING फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगाया आई, फिर मेरा सब्जेक्ट जो है आई, उसके साथ मुझे एम लगाना था तो मैंने एम लगा दिया, फिर मैंने VING लगा दी, फिर अ बुक लगा दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को इज़ का यूज़ कहाँ करना है, आपको इज़ का यूज़ करना है ही, शी, इट के साथ, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आपको एम का यूज़ कहाँ करना है, आपको एम का यूज़ करना है आई के साथ। आप लोगों को आर का यूज़ कहाँ करना है, आर का यूज़ करना है आपको यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इस तरीके से आर का यूज़ करना है। तो मैंने पहला सेंटेंस क्या लिखा आप लोगों के लिए, आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। नेक्स्ट, दे आर वॉचिंग TV। ठीक है, वह TV देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों को बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर का ध्यान आप लोगों को रखना है। बाकी की चीज़ें मैं इधर बता देता हूँ आप लोगों को, नेगेटिव सेंटेंसेस आप लोगों को कैसे बनाने हैं। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेकंड स्ट्रक्चर है नेगेटिव।
नेगेटिव कैसे बनाने हैं आपको, जैसे वह बाजार नहीं जा रहा है, ये कैसे आप लोग बनाएंगे। तो आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है, आप लोगों को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज़ करना है, फिर आपको नोट लगाना है, नोट लगाना है, फिर आप लोगों को वर्ब आईएनजी लगानी है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये आप लोगों का नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर को कैसे लिखना है, जैसे मैं बोलूँ आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। इस तरीके से सेंटेंस आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है। आई के साथ एम लगा दिया, ही के साथ इज लगा दिया। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। अब हम आगे देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपको कैसे स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर क्या है उसका। स्टार्टिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज एम आर, फिर आप लोगों को सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर आप लोगों को वर्ब आईएनजी फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम एक बुक पढ़ रहे हो। सेकेंड एग्जाम्पल, इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। नेक्स्ट, आर दे वॉचिंग, आर दे वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहे हैं। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आप लोगों का। फिर नेक्स्ट फोर्थ, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच सेंटेंस आप लोगों को कैसे बनाने हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड रखना है, फिर आप लोगों को इज एम आर, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर आपको वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। कैसे बनाएंगे, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इस तरीके से व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वाई इज शी क्राइंग, वह क्यों रो रही है। इस तरीके से आपको डब्ल्यू एच फैमिली के जो सेंटेंसेस है वो बनाने हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान रखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग नहीं बना पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप लोग रीडिंग स्टार्ट करिए फिर, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें फेस होगी तो आप लोग सीख जाएंगे। फिर हु सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, हु सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो देखेंगे हम लोग। हु सेंटेंस कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग में आपको हु लगाना है, फिर आप लोगों को इज़ एम आर लगाना है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्ट लगाना है और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैं लिखता हूँ हु इज़ सिंगिंग, हु इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, हु इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना कौन गा रहा है। हु इज़ नॉकिंग, हु इज़ नॉकिंग एट द
डोर, दरवाजे पे नॉकिंग कौन कर रहा है, ठीक है, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। हु इज़ कमिंग हियर, हु इज़ कमिंग हियर, यहाँ कौन आ रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हु फैमिली के सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जब लास्ट में चुका है, जब जो हमारा वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है रिसेंटली, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। वह बाजार जा चुके हैं, वह पढ़ चुकी है। इस तरीके के जब सेंटेंस में हम लोगों को हिंदी मीनिंग निकालना हो या हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका हो, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसमें भी हम लोग वही स्ट्रक्चर, सभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ हैव होती है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। एग्जाम्पल के लिए आई प्लूरल है तो हैव लगा दिया, आई हैव, फिर एक वर्ब ले लेते हैं, आई हैव कंप्लीटेड, जिसकी थर्ड फॉर्म मैंने लगा दी कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, माई वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सिंगुलर है तो हैज़ लगा दिया, ही हैज़, एक वर्ब ले लेते हैं उसका थर्ड फॉर्म, ही हैज़ रिटन अ लेटर, ठीक है, वह एक खत लिख चुका है, वह अपना काम कंप्लीट कर चुका है। दे हैव वॉन द मैच, जैसे मैं यहाँ लिखूँ दे प्लूरल है तो मैंने हैव लगा दिया, दे हैव वॉन द मैच, इसका मतलब वो मैच जीत चुके हैं। तो ये थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर हम लोगों को कैसे बनाने हैं इस टेंस के। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं वो देखते हैं। सब्जेक्ट लगाना स्टार्टिंग में आप लोगों को, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी हैज़, हैव, फिर आप लोगों को नॉट, ठीक है, हैज़ नॉट, हैव नॉट हो गया, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्ट लगाना है। सेंटेंस कैसे बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे जैसे आई हैव नॉट, ठीक है, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। इस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं। ही हैज़ नॉट रिटन, इसी का बना देते हैं, ही सिंगुलर है तो हैज़, फिर आप लोगों को लगाना है नॉट, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। इस तरीके से आपको नेगेटिव बनाने हैं। तो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के और अफर्मेटिव। आगे देखते हैं, आगे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, आपको स्टार्टिंग में हैज़ और हैव लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको V3 लगानी है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, फिर आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना है, एग्जाम्पल, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं इंटरोगेटिव। फोर्थ स्ट्रक्चर, WH स्ट्रक्चर आप लोगों को कैसे यूज़ करना है। WH स्ट्रक्चर, तो WH स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में WH वर्ड लिखना है, फिर आप लोगों को हैज़ हैव, फिर आप लोगों को सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे वाई में लिखूँ आपको यहाँ पर, वाई हैव यू कम हियर,
तुम यहाँ पे क्यों आए हो, ठीक है। वेयर हैज़ ही गॉन, वह कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे हैव लगाया पहले सेंटेंस में क्योंकि यू था, यहाँ पे मैंने हैज़ लगाया क्योंकि यहाँ पे ही था, वेयर हैज़ ही गॉन। तो इस तरीके से आपको WH सेंटेंस बनाने हैं। फिर फिफ्थ स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, WHO। ये क्या है, हु वाले स्ट्रक्चर कह रहा हूँ मैं इनको। आपको हु लगाना है स्टार्टिंग में, फिर आपको हैज़ और हैव जो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाना है, फिर आपको V3 लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे स्ट्रक्चर का सेंटेंस में लिखता हूँ, हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास, यह ग्लास किसने तोड़ा है, ठीक है। हु हैज़ कॉल्ड यू, ठीक है। अब हु को हम सिंगुलर मानते हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग हैज़ लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हैव को हटा दें। हु हैज़ कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया है, ठीक है। हु हैज़ वॉन द प्राइज, ठीक है, प्राइज किसने जीता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये सेंटेंसेस बनाने हैं। हाँ जी, अब अपन लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। इसको काट दीजिए यहाँ से। जब हमारे पास ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें वर्क जो रहता है वो अभी भी चल रहा है, जैसे वो 2 घंटे से खाना खा रहा है, वह 5 सालों से वहाँ रह रहा है, ऐसे सेंटेंसेस जब आ जाते हैं तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। इस टेंस में हमेशा सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, टाइम को बताने के लिए। सिंस का यूज़ हम लोगों को कहाँ करना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे वो 2 घंटे से खाना खा रहा है तो हम लोग उसको फॉर का यूज़ करेंगे। अगर मैं बोलूँ वो 10 बजे से खाना खा रहा है तो हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम होगा तो सिंस, और अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा या बंच ऑफ टाइम होगा तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए पहला स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग इसमें। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ कैसे करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों को स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखना है, हम लोगों को फिर हैज़ हैव का यूज़ करना है, फिर हम लोगों को BEE बीन जो कि परफेक्शन का शो करेगा, और वर्ब ING फॉर जो कि कंटिन्यूटी बताएगा हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आप लोगों को टाइम बताना है सिंस फॉर कि वो वर्क कितने समय से चल रहा है, और आपको टाइम लगा देना है लास्ट में। एग्जाम्पल, आई प्लूरल है तो हैव, फिर आपको लगाना है BEE बीन, फिर आपको एक वर्ब उठा लेनी है। जैसे स्टडी है तो मैं आपको कर देता हूँ स्टडिंग। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सेंटेंस बन के आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मैं लूँ ही या राम, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। तो फिक्स टाइम है तो हम लोग वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम लोग वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग ऐसा भी बोलेंगे सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, क्योंकि वो भी हम लोग फिक्स टाइम में काउंट करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। चलो आगे हम लोग देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? स्टार्टिंग में हम लोगों को सब्जेक्ट लिखना है, फिर हम लोगों को हैज़, हैव, जो भी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, ठीक है। फिर हमको नॉट बीन लिखना है, फिर हम लोगों को वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाना है। देन हम लोग टाइम शो करने के लिए सिंस, फॉर, फिर हम लोग टाइम, ठीक है। इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। एग्जाम्पल, जैसे आई हैव नॉट बीन studying for 2 hours. I have not been studying for 2 hours. नेक्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बना देते हैं। He has not been playing since morning. वह सुबह से नहीं खेल रहा है। He has not been playing since morning. फिर इस तरीके से आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। थर्ड, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाने हैं? इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाने हैं? आपको स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, हैज़ हैव का, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आप लोगों को बीन लगाना है, फिर आपको वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाना है, फिर सिंस, फॉर, फिर टाइम, एंड देन क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लोगों को लगाना। इस तरीके से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, हैव यू बीन, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर बीन लगा दिया। हैव यू बीन, वर्ब लगा देते हैं, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। 4 का यूज़ करा, 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए। तो इस तरीके से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो मैं यहाँ पे हैज़ ही बीन कर देता, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आप लोगों को मैं यहाँ बता देता हूँ इस तरफ, WH स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग। WH स्टार्टिंग से होने वाले, तो आपको WH वर्ड लगाना है, फिर आप लोगों को हैज़ और हैव दोनों में से चूज़ करके लगाना है, फिर आप लोगों को सब्जेक्ट, फिर आप लोगों को बीन, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन सिंस, फॉर, देन टाइम और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों से कह दूं कि वाई, जैसे WH वर्ड ले लिया मैंने वाई, फिर मैंने लगा दिया हैव, फिर मैंने सब्जेक्ट लगा दिया यू, है ना। हैव काय को देख के लगाया है मैंने, यू को देख के, वाई हैव यू, फिर मुझे लगाना है बीन, वाई हैव यू बीन। फिर एक वर्ब ले लेते हैं हम लोग, वाई हैव यू बीन क्राइंग फॉर एन आवर, तुम 1 घंटे से क्यों रो रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को WH सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं फिफ्थ स्ट्रक्चर हम लोगों का, WHO हु वाले सेंटेंस में कैसे बनेंगे। तो हु वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? स्टार्टिंग में आपको हु लगाना है, फिर आप लोगों को हैज़, हैव लगाना है, फिर आप लोगों को बीन का यूज़ करना है, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म,
सिंस, फॉर, ठीक है, फिक्स टाइम के हिसाब से या फिर पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से, टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ लिखूँ, हु हैज़ बीन knocking, who has been knocking at the door since 1 या फिर since an hour, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कौन 1 घंटे से दरवाजे पर नॉकिंग कर रहा है। इस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, हूँ हैज़ बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर ले लेते हैं, फॉर 2 months। तुम्हें 2 महीने से इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, कौन तुम्हें 2 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा है। इस तरीके से हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर को बनाना है, ठीक है। तो ये था आज हमारा पहला लेक्चर टेंसेस के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस जो है वो फिनिश कर दिया है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इनके भी सभी 5 टाइप के स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। तो आप लोगों को इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है पहली बात तो, और जो भी मैंने चीज़ें नोट करवाई है उन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब का यूज़ कैसे करना है, प्लूरल वर्ब का यूज़ कैसे करना है, सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करना है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन बताने में करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, कंटिन्यूस एक्शन बताने के लिए करते हैं। परफेक्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के और भी डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा पास्ट टेंस के ऊपर होगा। तो स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।